अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी कैनवा बैच 5 की तीसरी क्लास है। अभी तक हम 2 क्लासें पढ़ चुके हैं और 2 क्लासों के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें देखी हैं, पहले वो हम थोड़ा-सा गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। पहली क्लास में हमने देखा था कि कैनवा का हमने इंटरफेस सारा डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि कैनवा है क्या और कैनवा के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। लाइक हमने देखा था कि कैनवा एक डिज़ाइनिंग वेबसाइट है। इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कैनवा जो है वो इसके दो वर्जन है, एक फ्री है एक पेड है। और फ्री वाले में ऑब्वियसली लिमिटेड ऑप्शंस हैं और पेड वाले में जितने भी उसके प्रो फीचर्स हैं वो लोग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैनवा की एजुकेशनल टीम होती है, वो सिर्फ टीचर्स को मिलती है। टीचर्स फिर आगे अपने स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमने पहली क्लास के अंदर ये एक डिज़ाइन बनाना देखा था कि टेम्पलेट अगर कोई है तो उसको हमने किस तरह से एडिट करना है, कैनवा का एडिटर कौन सा है, किस तरह से उसको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लास में देखी थी। फिर हमने एक डिज़ाइन बनाया, एक टेम्पलेट को एडिट किया। एडिट करने के बाद हमने देखा कि किस तरह से हमने उसको सेव करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड में हमने देखा था कि इसके अंदर एक जेपीजी फॉर्मेट है, एक पीएनजी है। आज मैं वो भी डिस्कस करता हूँ कि जेपीजी और पीएनजी में नहीं नहीं तैयबा आफरीन, कल क्लास नहीं हुई। कल किसी वजह से क्लास नहीं ले सके हम लोग। अभी तक 2 क्लासें हुई हैं हमारी। तो मैं बात कर रहा था कि पीएनजी और जेपीजी ये 2 इमेज के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि जेपीजी और पीएनजी में डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर स्क्रीन शेयर कर सकूँ, मैं 1 मिनट ज़रा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा जेपैग भी इसको बोलते हैं और वर्सेस पीएनजी। इनमें मेन डिफरेंस ये है कि पीएनजी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट इमेजेस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इमेज एक आई थी तो वो ज़्यादा बेटर दिखा रही थी। ये देख लीजिए, इसको स्टडी कर लीजिए। स्मॉलर फाइल साइज़ होता है जेपीजी का, पीएनजी का ज़्यादा लार्ज साइज़ होता है। फास्टर लोडिंग टाइम होता है जेपीजी का, इसका स्लो लोडिंग टाइम होता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जो मेन डिफरेंस है ना इनमें, ये डिफरेंसेस आपको पता नहीं चलेंगे ये फाइल साइज से, फास्टर लोडिंग टाइम से। जो मेन डिफरेंस पता चलता है वो यहाँ से चलता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती जेपीजी में। अगर आप ट्रांसपेरेंट इमेज देखना चाहते हैं तो वो आपको पीएनजी फॉर्मेट में ही मिलेगी। जैसे ये देखिए, ये इमेज देखिए। अगर आप चाहते हैं आपको ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए तो आपको पीएनजी फॉर्मेट में ही अगर इमेज चाहिए होगी तो वो ही ट्रांसपेरेंट होगी। जेपीजी में कभी भी इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको देखने से पता चल जाता है कि ये पीएनजी है या जेपीजी है। इसी तरह से जब आप कैनवा के अंदर मैं कैनवा को भी ओपन करता हूँ। कैनवा के अंदर जब आप इमेज को डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर भी आपके पास 2 ऑप्शंस देता है। वो ऑप्शन तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन जो 2 मेजर ऑप्शन हैं पीएनजी का और जेपीजी का, वो यही उसका डिफरेंस है कि जब आपने ट्रांसपेरेंट किसी चीज़ को डाउनलोड करना है, मैं अभी एक कैनवस लेके आपको दिखाता हूँ। कस्टम साइज पे जा रहा हूँ और रेंडमली यहाँ से कोई भी मैं कैनवस ले, स्केयर ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जेपीजी और पीएनजी का डिफरेंस समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। वो इमेज के अंदर आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। किसी का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दूँ। ये बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको फ़ायदा देगा। फिर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी बताता हूँ जहाँ से आप पीएनजी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी बताऊँगा कि अगर गूगल से आपने पीएनजी डाउनलोड करनी है तो वो कैसे करनी है। उसके लिए एक थोड़ा सा टूल यूज़ करना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने कोई भी एलिमेंट सर्च किया, लेट्स से ये बुक ही है, ये देख लीजिए। या इसके अलावा मैं यहाँ पर मैन लिख लेता हूँ। मैन लिखा, यहाँ पर मैं गया, कोई भी एक तस्वीर ले ली, लेट्स से ये ले ली। ये देखिए, आज की क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। सिंपल वे है, बट वो भी किसी ने क्वेश्चन किया था तो उसको भी आज डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये देखिएगा, ये मैंने एक इमेज लिया, ये ट्रांसपेरेंट है।
पीजी में बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस और इलस्ट्रेशन। अच्छा, पीएनजी में पहले एक डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर जेपीजी में करता हूँ, तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। उससे पहले ये देखिएगा, अगर यहाँ पर पीएनजी है और आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं किया, तो ये इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड नहीं होगी। अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ करना चाहते हैं, अगरचे वो पीएनजी है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, राइट। इसके बरक्स अगर मैं जेपीजी में जाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट वाला बटन ही गायब हो गया। इट मीन्स कि आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड करने के लिए सिर्फ पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, देन ही आपके पास ये ट्रांसपेरेंट वाला बटन आएगा। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे चेक लगा के मैंने इसको डाउनलोड किया, तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको जेपीजी में भी एक करके दिखा देता हूँ, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखिएगा अभी, अब दोनों मैंने इमेजेस डाउनलोड किए हैं, और एक मैंने पीएनजी में की है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, और एक मैंने जेपीजी में की है विद बैकग्राउंड। तो ये दोनों इमेजेस पड़ी हुई हैं। इसको अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये वो इमेज है, थोड़ा सा टाइम लेगी। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मैंने पीएनजी एक तो फॉर्मेट सेलेक्ट किया था, और दूसरा मैंने ये किया था कि इसका मैंने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले बटन पे चेक किया था। और दूसरी में जो मैंने जेपीजी डाउनलोड की थी, वो ये देख। जी, तो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। समझ अब क्लियर है? जी क्लियर है। ओके जी, आई थिंक कि आवाज़ क्लियर हो गई है अब। अच्छा, तो मैं कहाँ तक पहुँचा था, कहाँ तक लास्ट आपको समझ आई है? मैंने पीएनजी और जेपीजी में डिफरेंस बताया आप, यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों को? पीएनजी में और जेपीजी में डिफरेंस क्या है?
अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताइएगा, तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ और फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से बताइएगा ज़रा। अच्छा, नहीं समझ आई, चले मैं दोबारा बताता हूँ। जेपीजी डिफरेंस क्या है, मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी, और जेपीजी में डिफरेंस ये है, मैं इसको ज़रा जेपीजी में मेन डिफरेंस ये जो है करंट फाइल दिखा रहा हूँ। एक को मैंने पीएनजी में डाउनलोड किया था, एक जेपीजी में डाउनलोड किया था। और पीएनजी में मैंने आपको ये बताया था, ये देखिएगा, पीएनजी में मैंने आपको ये बताया था कि पीएनजी का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कैनवा में नीचे ट्रांसपेरेंसी का बटन आता है। अगर आप उसके ऊपर चेक लगाएंगे तो इस तरह से ये देखिए ट्रांसपेरेंट इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप जेपीजी में करते हैं या पीएनजी ही करते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी के बटन पर चेक नहीं लगाते, देन आपका डाउनलोड होगा। जी, क्लियर हुआ डिफरेंस पीएनजी में और जेपीजी में? अगर हुआ तो बताइए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। शाहिद तालिब बताइएगा, पीएनजी और जेपीजी में डिफरेंस क्लियर हुआ? जी, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलें, ठीक हो गया। अब पीएनजी इमेज को डाउनलोड कहाँ से करना है आपको? एक तो यहाँ से आपको मिल जाएंगी कैनवा के अंदर से ही। यहाँ पर आप सी ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह ये एक पीएनजी है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी ज़्यादा पीएनजीज मिल जाएंगी। ये देखिए ये पीएनजी है एक, इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा पीएनजीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको ये बताया कि एक वेबसाइट है pngwing.com के नाम से, वहाँ पर जाकर भी आप पीएनजी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी पीएनजीज हैं, पॉसिबल है कि आपको कैनवा से ना मिले। आपने इनको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बताने लगा था कि आपने सिंपली, जैसे मुझे ये इमेज चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। अच्छा, बाज़ लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि यहाँ पर आके राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज एज कर लेते हैं। तो ये इमेज पॉसिबल है कि ये देखिए फॉर्मेट तो पीएनजी ही है लेकिन इसका बैकग्राउंड भी साथ आएगा। राइट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को एक तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में इमेज खोल के आ जाएगा, ये देखिए अलग से सेपरेटली। उसके बाद यहाँ पर देखिए बटन आ रहा है डाउनलोड दिस पीएनजी, इस पर आपने क्लिक करना है, इसको आप क्रॉस कर देंगे। देन आप इसको डाउनलोड, यहाँ पर आपसे वो मांगेगा एक रिकैप्चा। मैं इसको ज़रा जल्दी से फिल कर देता हूँ। पहला लेटर क्या है, 2WUK। ठीक है जी, ये आपसे रिकैप्चा मांगेगा और ये आपका इमेज डाउनलोड हो गया। ये देखिएगा अब जो इमेज डाउनलोड होगा ये पीएनजी होगा। गलती आप लोग क्या करते हैं, मैं भी ऑब्वियसली शुरू में किया करता था कि यहाँ पर आके सेव एज इमेज किया और यहाँ पे इसको सेव कर लिया। अगरचे यहाँ पर नीचे देखिए पीएनजी लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन जब मैंने डाउनलोड किया तो देखिए साथ बैकग्राउंड भी आ गया और इमेज की क्वालिटी भी वो नहीं है। तो ये आपको प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, पड़ते हैं जब आप लोगों को इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना कि जब भी आपने किसी वेबसाइट से पीएनजी डाउनलोड करनी है तो प्रॉपर जो मेथड उसने दिया होगा उस मेथड के थ्रू करनी पड़ेगी। और मैंने आपको वेबसाइट बता दी pngwing.com। इसके अलावा भी आप काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ओके, इसके अलावा आपने अगर गूगल से पीएनजी डाउनलोड करनी है तो वो आप कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट्सएप लोगो, लेट से मुझे गूगल से ही कुछ करना है डाउनलोड। इमेजेस पे आपने जाना है सबसे पहले तो,
इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक बटन आ रहा है टूल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप साइज़ यूज़ कर सकते हैं कि मुझे लार्ज साइज़ में इमेज चाहिए, यानी उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का इमेज होना चाहिए। कलर आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ब्लैक कलर में व्हाट्सएप का लोगो चाहिए, या जो भी आपने सर्टेन ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं आप उसका सर्टेन कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पर एक बटन आ रहा है ट्रांसपेरेंट का। अगर आपने पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज लेनी है तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का बटन चेक जरूर लगाएंगे। अब ये देखिए, ये जितनी वेबसाइट्स की इमेजेस आ रही हैं सारे पीएनजी हैं। अभी इनके आप नाम नोट कर लीजिए। देखिए pngtree.com, इट मीन्स के pngtree.com ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको ट्रांसपेरेंट इमेजेस मिल सकती हैं। फ्लैट आइकन से आपको मिल सकती हैं, ये आइकन्स के लिए बेसिकली है। आइकन फाइंडर है। ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये सारी आपको ट्रांसपेरेंट इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा टाइप के अंदर आ सकते हैं, क्लिप आर्ट चाहिए, लाइन ड्राइंग चाहिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट बटन हैं। आप इनको लाजमी मद्देनजर रखिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ से ट्रांसपेरेंट लोगो डाउनलोड करना था, यहाँ मैंने क्लिक किया। यहाँ फिर मैं दोबारा वही वाली गलती नहीं करूँगा। जब ये मेरे पास स्क्रीन आ गई ना, तो यहाँ पर आके मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ इन दिस वे, सेव इमेज एज करके। और ये वेब पेज की इमेज है, ये पीएनजी है ही नहीं, एसवीजी है। ये शायद चल जाए, अगर मैं देखता हूँ कैनवा में चलेगी कि नहीं। फोटोशॉप वगैरह में ये चल जाती है। एक मिनट, इसको मैं चेक करता हूँ अभी कैनवा के अंदर जाके, अगर तो चलती है तो। चल गई है, ठीक है। तो एस भी एक फॉर्मेट है जो वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ होता है। बहरहाल आपको एस के अंदर फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी आपके पास चल जाएगा। तो ये तरीका है आपका गूगल से अगर आपने पीएनजी इमेज डाउनलोड करनी है तो। वो कोई भी इमेज हो सकती है। इसके अलावा ये यूजेज राइट का बटन है, अगर आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपका बटन काम आएगा। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब वो इमेज पोस्ट हुई हुई हो। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट बटन हैं। यहाँ तक बताइएगा कोई प्रॉब्लम है? जो पहले मोहिन बेग, जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक पेज के ऊपर, जहां अभी आप ये स्ट्रीम देख रही हैं, वहीं पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर आपको पिछली दो क्लासेस भी वहीं पर मिल जाएंगी। ये तीसरी क्लास है, पिछली दो क्लासेस आपको वहीं पर मिल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? पीएनजी जेपीजी में डिफरेंस क्या है, पीएनजी इमेज डाउनलोड कहाँ से करनी है? जेपीजी इमेज तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट से मिल जाती हैं, बट पीएनजी का प्रॉब्लम होता है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया आज। जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि बैकग्राउंड इमेज कैसे रिमूव करते हैं किसी भी पिक्चर की कैनवा के अंदर। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि बैकग्राउंड इमेज रिमूव करने के लिए आपके पास कैनवा प्रो या कैनवा की कोई एजुकेशनल टीम होनी चाहिए। अगर आपके पास कैनवा प्रो या एजुकेशनल टीम नहीं का वो ना करे आपका, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सात वाला सिस्टम। अच्छा, ठीक है, ये देखिए कितना फाइन उसने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। आप इसके बैकग्राउंड में कोई कलर लगा सकते हैं, ब्लू या वट एवर जो भी लगाना चाहें।
ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना फाइन उसने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो हो, अगर आपके पास कैनवा प्रो या कैनवा की एजुकेशनल टीम नहीं है, फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है? फिर आप ये करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे आप, एक वेबसाइट है remove.bg, remove.bg खोलेंगे आप, और यहाँ से जाकर आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है इस वेबसाइट पे? एक तो ये वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा आपको ये पेड भी प्रोवाइड कर रही है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इमेज का बैकग्राउंड ये मूव करके देती है, उसमें ये क्या करती है कि आपकी इमेज की रेजोल्यूशन को गिरा देती है। लाइक ये इमेज था, इसको मैंने यहाँ पर सिंपली अपलोड का बटन आ रहा था, मैंने अपलोड किया और ये ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड रिमूव करने लग गई है। रिकैप्चा, प्लीज क्लिक ऑन ऑल इमेज कंटेनिंग अ टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग कहाँ पर है जी? थिंक है ये रिकैप्चा आपको देना पड़ता है बताने के लिए कि आप इंसान है। खैर, ये यहाँ पर हो गया इमेज अपलोड, और ये इसने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये तो एक तो डाउनलोड आ रहा है और एक डाउनलोड एचडी आ रहा है। अगर आप एचडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप फ्री में डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन इस इमेज की क्वालिटी गिरा देता है। जो असल रेजोल्यूशन होती है इमेज की, वो यहाँ से इस बटन से गिर जाती है। इसके अलावा भी इस वेबसाइट के अंदर बहुत से बटन हैं। आप एडिट पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं इस तरह से, राइट। इसके अलावा आप बैकग्राउंड यहाँ पर डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स भी अपनी इमेज के बैक पे लगा सकते हैं। लाइक ये देख लीजिए यहाँ से, ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप अपनी इमेज को खूबसूरत बना सकते हैं। स्काई लगा सकते हैं, रोड लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें आप इस वेबसाइट के थ्रू लगा सकते हैं। बहरहाल, ये एक अलग से चैप्टर है, और यहाँ तक हमने देख लिया कि इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। ये बताइएगा, ये यहाँ तक आपको समझ आ गई? जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, चूँकि वो बाज़ औक़ात क्लास में इशू आ जाता है, मैं वो बस पढ़ाता रहता हूँ, तो पीछे कभी आवाज़ का इशू आ जाता है, कभी स्क्रीन का इशू आ जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, कैनवा के अंदर कैसे करते हैं, और आउट ऑफ द कैनवा अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, देन आपने किस तरह से उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। जी, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? नहीं है तब भी बता दें, अगर है तो तभी बता दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ 1-2 सेकंड्स के लिए मसीद। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम तो मैं फिर आगे चलता हूँ। जी मोहम्मद खलील, क्लास अभी ज्वाइन किया, बाद में देख लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यहीं इसी पेज के ऊपर। कैनवा प्रो कैसे काम करता है नूर मोहम्मद? कैनवा प्रो सिंपली जितने भी आपके पास पेड वाले फीचर्स हैं कैनवा के अंदर, वो कैनवा प्रो के अंदर जाकर सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो आपके पास ऑप्शनल हो, सॉरी, फंक्शनल हो जाते हैं, यानी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं जब आप कैनवा प्रो को एक्टिव कर लेते हैं। कैनवा प्रो एक्टिव कैसे करना है, उसके लिए हमारी टीम का नंबर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ सर हुज़ैफ़ा होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, कैनवा प्रो सॉरी प्रोवाइड कर देंगे। उससे कुछ चार्जेस हैं, तो चार्जेस पे करने के बाद आपको आपकी ईमेल के ऊपर आपका कैनवा प्रो जो है वो मिल जाएगा, राइट। चलें जी, यहाँ तक आई थिंक कि ओके। आई थिंक एक बार स्टार्ट से बता दें, स्टार्ट से मैं बताऊंगा तो दोबारा फिर वो जब रिकॉर्डिंग होती है तो प्रॉब्लम होती है। अब रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा, बार बार मैं रिवाइज करता रहूँगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ।
चंद आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी थी आज। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या क्या, आप ये इमेज है, तो इमेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका आउटलाइन एक क्रिएट कर ली जाती है। वो कैसे करते हैं, वो यहाँ पर आपने इमेज सेलेक्ट की, एडिट इमेज के बटन पे गए। एडिट इमेज के बटन के ऊपर जाने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। एक तो बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन है, वो आप लोगों ने देख लिया कि बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, वो कैसे करते हैं वो पता चल गया। दूसरा बटन हमारे पास आता है शेडो का। शेडो पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आप क्लिक करते हैं ग्लो के ऊपर, तो आपकी इमेज की बाउंड्रीज पर एक ग्लो सा इफेक्ट क्रिएट कर देगा, यानी शेडो टाइप इफेक्ट क्रिएट कर देगा। आप यहाँ पर अगर सेटिंग्स का जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो आइकन बना हुआ है, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद कंट्रोल आ जाएगा। ये देखिएगा, इस तरह का ये इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। आपने यूट्यूब थंबनेल्स के ऊपर इस तरह का इफेक्ट देखा होगा, वो डिफरेंट कलर्स के अंदर करते हैं। मैं वाइट के अंदर अभी कर रहा हूँ फिलहाल। इस तरह से करके बाजू का तो उसकी ट्रांसपेरेंसी 100% की भी होती है और ब्लर ज़ीरो किया हुआ होता है। इस तरह से करके भी वो बास चैनल्स के ऊपर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा या इमेजेस वगैरह देखने को मिलेंगी। और बास के ऊपर इस तरह से भी आपके यानी ग्लो सा आ रहा होता है इमेज के साइड के ऊपर। तो वो इस तरह से अगर आप करना चाहें तो यूँ आप कर सकते हैं अपने इमेज के ऊपर ग्लोई सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं बहरहाल इसको ख़त्म कर रहा हूँ, रीसेट करता हूँ, वापस आता हूँ। सेकंड ऑप्शन है ड्रॉप का। तो ये शेडो आपके वो तो आपके पूरा बाउंड्री के ऊपर ग्लो क्रिएट कर रहा था, ये सिर्फ एक साइड के ऊपर ग्लो क्रिएट करेगा। और यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। इसने कहाँ पर करना है, बॉटम राइट पे करना है, बॉटम पे करना है, बॉटम लेफ्ट, ये सारे ऑप्शन हैं, इनको आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, एंगल इसका क्या होगा, टेढ़ा करना है नहीं करना, ये सारे बटन हैं, इनको आप चेकआउट करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है शेडो के अंदर जाने के बाद एंगल का। ये भी थोड़ा सा कर्वी सा कर देगा। कर्व्ड का ऑप्शन आता है, एक पेज लिफ्ट का ऑप्शन आता है, एक एक बैकड्रॉप का ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो इस तरह से करके आप अपनी इमेज को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। राइट हो गया जी। तो ये शेडो लगाने का तरीका है इमेज के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें अगर आप फोटोशॉप में करते हैं या किसी और टूल में करते हैं तो वहाँ पर ये कदरें मुश्किल होती हैं ऐसे इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करना। यहाँ बने बनाए इफ़ेक्ट्स पड़े होते हैं, इसलिए लोग कैनवा को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास स्मार्ट मॉकअप्स का बटन है, आप अपनी इमेज को मॉकअप्स के ऊपर लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन किसी ने किया था कि मॉकअप्स क्या होते हैं। आपने अपने जब डिज़ाइन वगैरह तैयार कर लेते हैं तो उसको प्रेजेंट करते हैं आप अपने क्लाइंट को मॉकअप्स के थ्रू। आप क्लाइंट को दिखाते हैं कि जब ये डिज़ाइन प्रिंट होकर आपके पास आएगा तो वो कैसा लगेगा। ठीक है, मैंने अभी ये इमेज था, तो इमेज को अगर मैं मॉकअप्स के ऊपर दिखाना चाहूँ तो ये डिफरेंट मॉकअप्स हैं यहाँ पर। हम मग के ऊपर लगा सकते हैं, ये पेपर के ऊपर लगा सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के आपके पास ये मौजूद है मॉकअप्स, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये देखिए। तो खैर नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक चीज़ यूज़ होती है यहाँ पर कैनवा के अंदर, फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होते हैं, आप एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर जाके आप लिखिएगा फ्रेम्स, ऑल पे जाइएगा, फोटोज़ पे ना जाइएगा, तो यहाँ पर आपको फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सी ऑल कर लीजिएगा तो ये सारे फ्रेम्स आ जाएंगे आपके पास। फ्रेम काम क्या करते हैं, फ्रेम काम ये करते हैं कि किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर आपकी इमेज को एडजस्ट कर देते हैं। लाइक ये सर्कल है, आप चाहते हैं कि मेरी इमेज जो है वो सर्कल की सूरत में शो हो या सर्कल के अंदर रहे, बाकी इमेज शो ना हो। तो उस काम के लिए कैनवा के अंदर यूज़ होते हैं फ्रेम्स। आप अपलोड के बटन में जाएंगे, यहाँ से मैंने इमेज उठाई, यहाँ लगा दी। ये देखिए, मैं चाहता था मेरी इमेज सर्कल के अंदर शो हो, तो मैंने एक सर्कल वाला फ्रेम लिया और उस सर्कल के अंदर जाकर अपनी इमेज को सिर्फ ड्रॉप किया तो वो ऑटोमेटिकली उस फ्रेम के अंदर एडजस्ट होगी। मैं यहाँ से डिलीट फ्रेम करता हूँ, दोबारा से कोई नया फ्रेम लेता हूँ। ये जितने भी फ्रेम्स हैं इन सब का यही काम है। ये देखिएगा आप, ये लैपटॉप वाला फ्रेम है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी तस्वीर लैपटॉप के अंदर आए तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, अपलोड में गया, इमेज लिया, ये देखिए, डबल टैप करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने फ्रेम के अंदर। ये देखिए, लैपटॉप के ऊपर मेरी तस्वीर शो होना शुरू होगी। तो ये तरीका होता है फ्रेम्स को यूज़ करने का। डिफरेंट तरह के फ्रेम्स हैं यहाँ पर। आपको लेटर्स के अंदर फ्रेम भी मिल जाएंगे, यानी A B C D आप पूरे लेटर के थ्रू अपनी
इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे इफेक्ट्स हैं, इन सब का एक ही काम है। इसके अलावा कुछ फ्रेम्स के बॉर्डर्स भी होते हैं, जैसे ये फ्रेम था तो इसका देखिए बॉर्डर भी है। अब इस बॉर्डर का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये देखिए ये कलर आ रहा है, मैं यहाँ से ब्लैक कलर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, तो कोई भी कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो इस काम के लिए फ्रेम्स यूज़ होते हैं। मैंने आपको बता रहा था कि फ्रेम्स के अंदर आपके पास लेटर्स भी होते हैं, नंबरिंग भी होती है, ये सारी चीज़ें आपके पास फ्रेम में आती हैं। अगर आप फ्रेम से इमेज को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट्स का बटन है, यहाँ क्लिक करके डिटैच इमेज कर लेंगे तो इमेज आपकी फ्रेम से अलग हो जाएगी। अब यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रेम को। यहाँ मैं आपको नंबरिंग का बता रहा था, लेटर्स का, वो नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए ये भी फ्रेम्स हैं, ABCD, ये सारी अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे इंग्लिश के। इसके अलावा नीचे जाके आपके पास 1 2 3 4 भी आ जाएगी, ये देखिए 0 1 2 3 4। अगर आप किसी भी लेटर के अंदर इमेज को एडजस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर बाकी जितने भी फ्रेम्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये चीज़ आप कहाँ यूज़ करते हैं, ये बाज़ात CV जब आप बना रहे होते हैं तो CV के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। या इमेजेस के अंदर डिफरेंट जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी इमेज सर्कल के अंदर शो करनी होती है, या किसी और आइकन के अंदर, किसी और शेप के अंदर अपनी इमेज को एडजस्ट करना होता है। तो ये चीज़ भी आपको हेल्प आउट करती है उस काम को करने के लिए। इसका नाम याद रखिएगा, इसको फ्रेम बोलते हैं कैनवा के अंदर। तो फ्रेम वाला बटन आपको क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। फ्रेम, जी बिल्कुल, मोबाइल में भी ये सारे ऑप्शन मौजूद होंगे। जितने ऑप्शन अभी तक हमने कवर किए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन मोबाइल में भी मौजूद होंगे। किसी का कोई सवाल यहाँ तक फ्रेम तक अगर है तो वो काइंडली कर लीजिए, ताकि फिर हम आगे चल सकें जल्दी से ज़रा। फ्रेम, फ्रेम की समझ आ गई? चलें जी, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर ही कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उनको हम डिस्कवर कर लेते हैं। एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं चार्ट्स। यहाँ पर कैनवा के अंदर बहुत से किस्म के आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। चार्ट्स किस लिए शो होते हैं? चार्ट्स आपके किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने के लिए शो हो रहे होते हैं। ये भी आपकी CV के अंदर भी यूज़ हो रहे होते हैं, और डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लोग मैथ के स्टूडेंट हैं उन्होंने शायद इनको यूज़ किया होगा मैथ के अंदर। पाई चार्ट होता है, ये बार चार्ट है, लाइन एंड डॉट चार्ट है, ये पाई चार्ट आ गया, इन्फोग्राफिक चार्ट्स हैं, और दीगर चार्ट्स भी होते हैं। अब चार्ट्स को यूज़ कैसे करना है, मैं किसी एक या दो चार्ट को यूज़ करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग समझ जाइएगा कि इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। मैं यहाँ पर एक चार्ट ले रहा हूँ, ये देखिएगा, यहाँ मैंने क्लिक किया चार्ट के ऊपर, ये चार्ट आ गया। अब चार्ट के अंदर आपको करना क्या होता है कि आपको पूरा अपना डाटा फिल आउट करना होता है। फिल करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा सीरीज 1 लिखा हुआ था, मैंने इसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लास 1। क्लास 1 के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर जी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया, लेट से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। आइटम 2 मैंने लिख दिया जी, ये पूरा क्लास 1 के अंदर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया जी मेल स्टूडेंट्स। इसी तरह मैंने यहाँ लिख दिया फीमेल स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने लिख दिया आइटम 4 के अंदर एब्सेंट स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने लिख दिया जी प्रेजेंट स्टूडेंट। लेट से सपोज कर रहा हूँ डेटा बार वो जिस तरह से आपके पास अवेलेबल होता है आपको उसी तरह से वो करना पड़ता है। सॉरी, स्टूडेंट जी, टोटल स्टूडेंट्स हैं जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी? टोटल 50 हैं जी। ठीक है जी। मेल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? उसमें 50 में से जी 30 मेल हैं। पहली क्लास में भी 30 थे, दूसरी में भी जी, दूसरी में 25 थे जी।
52 नहीं 25। ओके, फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है जी? पहली क्लास में 50 थे, 30 मेल थे, तो बाकी कितने बच गए? 20 फीमेल बच गई। एब्सेंट कितने थे जी? 18 एब्सेंट थे, 50 में से 18 एब्सेंट थे। प्रेजेंट कितने होंगे? 32 प्रेजेंट होंगे। 32 ही होंगे ना? 18 एब्सेंट हैं तो 32 ही होंगे आई थिंक। ठीक है, खैर मैथ थोड़ी सी कमज़ोर भी है। 50, क्लास 2 में 50 टोटल स्टूडेंट थे, मेल 25 थे, फीमेल कितनी होंगी जी? फीमेल भी फिर 25 ही होंगी। एब्सेंट कितने थे जी? 14 लेट से एब्सेंट थे, तो बाकी कितने बच गए? प्रेजेंट फिर कितने हुए? 36 हो गए। ओके जी, तो ये देखिए, ये सारा डाटा जो मैंने यहाँ पुट किया था उसने मुझे चार्ट की सूरत में दिखा दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं। ये इसने चार्ट ऊपर तक जा रहा है 50 तक। ठीक है जी। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अब देख लीजिए, मेल स्टूडेंट कितने हैं जी? मेल उसने बता दिया पहली क्लास में 30, और दूसरी में 25। ये 30 और ये 25 का चार्ट आ गया। अब ये कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ना किसी क्लास को। यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक कलर किसी एक क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में 50-50 थे, तो ये क्लास 1 क्लास 2, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं जी। क्लास 1 का कलर ब्लैक होना चाहिए, तो वो जहाँ जहाँ क्लास 1 थी वहाँ वहाँ कलर ब्लैक हो गया। अब आपको प्रेजेंटेशन में आसानी हो जाएगी कि जहाँ जहाँ ब्लैक कलर है वहाँ वहाँ पर क्लास 1 है। ये मेल स्टूडेंट देखिए, क्लास 1 में 30 थे, तो ये चार्ट देखिए ब्लैक वाला 30 तक जा रहा है। और ये वाला क्लास 2 को प्रेजेंट कर रहा है। क्लास 2 में मेल स्टूडेंट कितने थे? 25 थे, तो ये 25 तक जा रहा है। इसी तरह से फीमेल स्टूडेंट है। फीमेल स्टूडेंट क्लास 1 में 20, तो ये चार्ट 20 तक जाएगा। क्लास 2 में 25, तो ये चार्ट 25 तक चला जाएगा। तो इस तरह से आपको डाटा प्रेजेंट करते हैं आप। सेम इसी तरह से आपने, अगर आप मैच देखते हैं आप लोग, तो मैच के अंदर भी इसी तरह से चार्ट की सूरत में आपको डाटा दिखाया जा रहा होता है कि एक इस ओवर में, पहले ओवर में इतना स्कोर लगा, दूसरे में इतना लगा, इतना स्कोर बनाया था। 15वें ओवर में इसने 125 स्कोर था इसका। ये जो दूसरी टीम खेल रही है वो भी डॉट्स की सूरत में इस तरह से आपके पास डाटा शो हो रहा होता है। तो इस तरह से आपका ये चार्ट्स वाला फंक्शन काम कर रहा होता है। आई होप सो कि चार्ट्स वाली आपको समझ आ गई होगी। अभी सारे चार्ट्स यूज करके अगर आप डाटा जिन लोगों पर काम किया हुआ होगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। मजीद अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझे बताइएगा। आज फिलहाल यही है। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने जेपीजी पीएनजी में डिफरेंस देखा। इसके अलावा हमने देखा कि जेपीजी पीएनजी में डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि जेपीजी पीएनजी को डाउनलोड कैसे करना है, इनमें डिफरेंस क्या है, कैनवा के अंदर ये कहाँ पर अवेलेबल है। फिर हमने देखा कि पीएनजी इमेज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। हमने एक वेबसाइट देखी pngwing.com। फिर हमने देखा कि उस इमेज से, उस वेबसाइट से इमेज को डाउनलोड कैसे करना है। फिर हमने देखा कि अगर हम गूगल से पीएनजी इमेज को डाउनलोड करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा हमने देखा कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं कैनवा के अंदर। तो वहाँ हमने देखा कि बैकग्राउंड रिमूवल का जो ऑप्शन है वो कैनवा के फ्री फीचर्स के अंदर या फ्री वाले वर्जन के अंदर नहीं है, पेड वाले वर्जन के अंदर है। और वो सिंपल सा मेथड था उसका। फिर हमने देखा कि अगर आप कैनवा का पेड वर्जन आपके पास नहीं है लेकिन आप रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर आप, एक वेबसाइट मैंने आपको बताई remove.g। हमने देखा कि किस तरह से वो काम करती है, किस तरह से वहाँ से इमेजेस को डाउनलोड करते हैं। देन फिर हमने देखा कि किस तरह से हम लोग इमेज के अंदर जो बाउंड्री लगाते हैं, शेडो लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। कल हमने टेक्स्ट के सारे फीचर्स देखे थे, आज हमने इमेज के इमेज वाला बटन भी स्टडी कर लिया। फिर हमने लास्ट पर देखा कि चार्ट्स वाला, सॉरी फ्रेम वाला, इससे पहले हमने देखा कि फ्रेम क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। हमने देखा कि अगर किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर हम इमेज को डालना चाहते हैं, उसके लिए फ्रेम्स का बटन इस्तेमाल होता है। कहाँ से यूज़ होते हैं वो सारा हमने देख लिया। एलिमेंट्स के अंदर वो सारे फीचर्स मौजूद थे। फिर हमने लास्ट पर देखा कि ये चार्ट्स वाला बटन क्या होता है और किस तरह से इसको हम कैनवा के अंदर यूज़ करते हैं।
तो आज की क्लास से मुतालिक या पिछली जो 2 क्लासें गुजर गई हैं उससे मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो लाजम पूछिएगा। अबीहा अबीहा ज़ाहरा का क्वेश्चन है, आप बताएं कि शेयर कैसे करते हैं, क्या चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं आप? डिज़ाइन का अगर आप पूछ रहे हैं तो काइंडली क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर किया करें कि शेयर कैसे करते हैं। मैंने वैसे डाउनलोड करने का तो बता दिया है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं क्लाइंट के साथ अपने डिज़ाइन को, तो वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो हम स्क्रीन लाइएगा कि जब आपने डिज़ाइन बना लिया, लेट से मैंने ये चार्ट बनाया और मैं चाहता हूँ कि ये चार्ट मेरे क्लाइंट के पास जाए या मेरे किसी फ्रेंड के पास जाए जो इसको एडिट कर सके, उसके लिए आप शेयर के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इसकी जो प्राइवेसी है उसको आप एनीवन विद दिस लिंक कर देते हैं। अब ये लिंक आपने कॉपी करके जिस भी आप अपने स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड को, अपने क्लाइंट को देंगे, उसके पास ये एडिटेबल फाइल चली जाएगी और वो इसी फाइल को एडिट कर सकेगा जिस तरह से आप लोग एडिट कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैंने फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन बनाया तो मैं फोटोशॉप की फाइल जिसको भी दूंगा वो सारे लोग उस फाइल को एडिट कर सकेंगे। इसी तरह से अगर मैं कैनवा की एडिटेबल फाइल देना चाहता हूँ तो उसका ये तरीका कार है कि इस तरह से मैं कैनवा की एडिटेबल फाइल अपने क्लाइंट को या अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ। आई होप सो कि आपका यही क्वेश्चन था। अगर इसके अलावा कोई सवाल था तो वो फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा। चलें जी, आई थिंक क्वेश्चंस अब ख़त्म हैं। आज के लिए फिर इतना ही। तो आज हमारी तीसरी क्लास थी कैनवा की। उसके अंदर हमने जो जो चीज़ें कवर की वो मैंने आपको सारी रिवाइज करवा दी एक दफ़ा। इसके अलावा कैनवा जो हमने पहले कोर्सेज करवाए थे, डिटेल कोर्सेज, वो सारे के सारे आपको एच ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप चैनल पे जाके, मैं चैनल आपको चेक भी करवा देता हूँ यहाँ पर। सामने स्क्रीन ले आइएगा ज़रा। एच ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर आप जाएंगे। आज लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि कोर्सेज पढ़े कहाँ पर हुए हैं। तो आपने चैनल खोल लिया। चैनल खोलने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट के बटन पे चले जाएंगे। प्लेलिस्ट के बटन पे जाने के बाद यहाँ आपको सारे के सारे कोर्सेज डिटेल में मिल जाएंगे। कि देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी ये जो कोर्स चल रही है उसकी प्लेलिस्ट है। ये गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स था, उसकी एक वीडियो है। ये गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स है, उसकी 3 वीडियोज़ हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स है, उसकी 3 वीडियोज़ हैं। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। कैनवा, ये देखिए एक कैनवा का ये कोर्स पड़ा है। इसके अलावा कैनवा का और भी कोर्सेज यहाँ पर पड़े हुए होंगे। पिक्सल लैब का कोर्स है। इसके अलावा आपको फाइवर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा डिटेल के साथ। यूट्यूब अर्निंग कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा ये देखिए वर्डप्रेस का कोर्स है। फिर ये कैनवा की वर्कशॉप है। फिर ये कैनवा का एक कोर्स है 10 वीडियोस का। फिर ये वीडियो एडिटिंग का कोर्स है एक फिल्मोरा के ऊपर। फिर ये सोशल फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है। और इस तरह से ये कैनवा का ये एक सबसे पहला कोर्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फोटोशॉप की पूरी कंप्लीट वीडियो है, आपको ये मिल जाएगी। इस तरह से आप प्लेलिस्ट वाले बटन के अंदर जाकर ये सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप होम वाले बटन पे भी जाएं, मेन चैनल का बटन होता है, आप उस पर भी जाएं तो वहाँ पर भी ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको पोस्टिंग, कैनवा, वेब डिज़ाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, तो सारे कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। उसके अलावा आप ये जिस पेज पे इसको देख रहे हैं, इस पेज को आप लाइक भी कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए, ताकि अगर हम किसी दिन या जो भी हम इसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं वो आप तमाम लोगों तक पहुंच सकें। इसके अलावा एच ऑफिशियल के नाम से ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग सारी अपनी असाइनमेंट जो है वो उसी के ऊपर शेयर करेंगे। असाइनमेंट का बताना मैं भूल गया, आज की असाइनमेंट यही होगी कि आप लोगों ने डिफरेंट इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करने होंगे एक तो, और दूसरा अपने इमेज को फ्रेम की सूरत में यूज़ करके अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करके वो अपने असाइनमेंट के तौर पर अपलोड करनी है फेसबुक के ऊपर। इसी तरह से आप चार्ट्स भी यूज़ करेंगे। जो कुछ भी हमने पढ़ा चीज़ों आप यूज़ करके एज असाइनमेंट फेसबुक ग्रुप के अंदर का वहाँ पर शेयर करेंगे आप लोग। ठीक हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।